खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। हमारा ये सेगमेंट होता है कि जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़रा अपने लाइफ स्टाइल को ज़्यादा हेल्दी कैसे बना सकें, अपने रमज़ान को ज़्यादा डिसिप्लिन कैसे बना सकें। उसके लिए हम डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर आयशा साहिबा से और गालिब आगा साहब से रहनुमाई लेते रहते हैं। इकरार भाई साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? सो आज क्या इरादा है, ज़रा क्या बताने का है इरादा बताएं। हमारे पास क्वेश्चंस आए थे कि डायबिटीज़ के हवाले से कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है, किसी ने कहा मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी थी। डायबिटीज़ की कुछ अक़साम होते हैं, सही है, और चूँकि ये तमाम मुसलमान रोज़ा रख रहे होते हैं, घर में जितने अफराद होते हैं सारे ही रोज़ा रख रहे होते हैं, सबका दिल चाहता है कि वो रोज़ा रखें, और ये एक ऐसा फरीज़ा है कि कोई भी इसको मिस नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे मज़हब ने माशाल्लाह हर चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। डायबिटीज़ की बहुत सारी अक़साम हैं। इसमें डायबिटीज़ के अंदर टाइप 1 डायबिटिक्स ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत यंग एज में डायबिटीज़ हो जाती है, उनका पैंक्रियास सही से काम नहीं कर रहा होता, तो वो लोग इंसुलिन के ऊपर होते हैं। इंसुलिन का एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो शुगर लेवल्स को बिल्कुल लो कर देता है और आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी किसी भी वक्त आपके शुगर लेवल्स अचानक बहुत ज़्यादा लो हो जाएं, उसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं और आप बेहोश भी हो सकते हैं। ऐसे लोग रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। उसी के साथ साथ हामला ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और प्रेगनेंसी के दौरान अगर तो उनको शुगर है, तो अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में सिर्फ टैबलेट्स लेती हैं और उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं तो मामला ठीक है। लेकिन उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हैं और उनको भी हमने इंसुलिन के ऊपर ही रखा हुआ है, तो भी वो रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। टाइप 2 डायबिटिक्स जो हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में हैं और वॉक वगैरह वर्जिश करके उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर उनको साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन है और 1 महीना पहले से उनको हमारे पास विज़िट करना है, उसमें उनके शुगर लेवल स्पाइक कर रहे हैं, अचानक ऊपर होते हैं, अचानक नीचे होते हैं, और उनको जब हम देखते हैं तो उनके HbA1c लेवल्स जो कि सबको चेक करवाने चाहिए, जिससे 3 महीने के शुगर लेवल्स का पता चलता है, तो उनकी वैल्यूज़ ठीक नहीं आ रही। ऐसे डायबिटिक अफराद को हम नहीं अलाउ करते कि वो रोज़ा रखें। ये 3 ऐसे कैटेगरीज़ हैं। बाकी लोग जो जिनको ज़ियाबतीज़ है वो ज़रूर। अच्छा, एक हमारे बहुत ही करीबी अजीज़ दोस्त शकील भाई, कल उनसे बात हो रही थी, वो रोज़ा रख भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेरी जो डोज थी वो दिन वाली को रात के तर्ज पर और रात वाली को दिन के तौर पर कन्वर्ट कर दिया है। इससे कोई फ़र्क पड़ता है? इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। जो भी उनके डायबिटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनकी इंसुलिन की जो डोजेज है उसको जैसे सेट कर दिया है वो उसको उसी की तरह लेके चलें। लेकिन शुरू के जो रोज़े हैं उन्होंने उसमें बदपरहेज़ी नहीं करनी। अगर उन्होंने उसमें सिंपल कार्ब्स का इस्तेमाल किया, सिंपल कार्ब्स होते हैं सफ़ेद रंग की रोटी और चावल और प्रोसेस्ड फूड्स और बेकरी की चीज़ें, अगर इनका इस्तेमाल किया तो फिर उनके इंसुलिन लेवल स्पाइक कर सकते हैं, उनको चक्कर आ सकते हैं। इन चीज़ों का उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया। और वर्जिश के बारे में इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि डायबिटीज़ वाले जो अफराद हैं वो रोज़े की हालत में वॉक करें, किस वक्त वॉक करें, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि रोज़ा खोलने के बाद, ताकि ऐसा ना हो कि वो उनको शुगर भी है, रोज़े की हालत में वो वॉक करें। तो ज़्यादा बेहतर ये कि रोज़ा खोलने के बाद, इफ्तार करने के बाद और उसके बाद वो अगर तरावी करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना रात के टाइम पे वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। एक ख्याल ये होता है कि शायद अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो गए या HbA1c एबनॉर्मल आया, शुगर ज़्यादा हो गई है, तो ये तो हो गई है, ये अब रिवर्सिबल नहीं है। ये मिथ है ना, गलत है ना, ये रिवर्सिबल है। ये चीज़ें आप बिल्कुल आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना के इनको दोबारा नॉर्मल लेवल्स पे लेके जा सकते हैं ना। जी जी, ये बिल्कुल मिथ है। ये तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप इसको वो नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए, वेट लॉस के ज़रिए, अच्छी डाइट के ज़रिए आप इसको वो कर सकते हैं। और सुबह सहरी की डाइट के बारे में भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन ये है कि हम क्या खाएँ, ज़ियाबतीज़ वाले अफराद, तो उसमें रोटी का इस्तेमाल वो बिल्कुल कर सकते हैं। और गंदम वाली रोटी लें
उसमें वो थोड़ा सा जौ मिक्स करें और ख़ुद वो रोटी बनाएं, लेकिन साथ में एक पार्ट ये हो, दूसरा पार्ट गोश्त का हो, वो प्रोटीन हो। उसमें अंडा भी लिया जा सकता है, उसमें मुर्गी भी लिया जा सकता है। सहरी में? हाँ, सहरी में बात हो रही है। और साथ ही साथ हेल्दी फैट्स, अब हेल्दी फैट्स उनको सीड्स से मिलेंगे, तो उसमें वॉलनट्स का इस्तेमाल हो, अगर उनको एवोकाडोज मिल जाते हैं आजकल अवेलेबल हैं, उसका इस्तेमाल हो। एक पार्ट वो हो, दही प्रोटीन आपको देगा, हेल्दी फैट्स में आएगा, अंडा हो और गोश्त का इस्तेमाल हो, और साथ में ये वाली चपाती हो जिसमें खालिस चीज़ें हो बिल्कुल, जैसे कि गंदम का इस्तेमाल हो जाता है, जौ, और इसकी चपाती वो इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। और पानी जो है एग्जैक्टली, क्योंकि प्यास ये आई डोंट नो ये दुरुस्त है या नहीं, लेकिन जो शुगर जिनको है वो ग़ालिबन ज़्यादा प्यास महसूस करते हैं। वो ज़्यादा प्यास में क्या खाना चाहिए ऐसा कि जो प्यास को मैक्सिमम? में उन्होंने तेल का और चिकनाई का, मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, कुदरती तौर पे मिठास जो है वो महसूस होती है और दिल भी करता है चीज़ें लेने का, तो स्टीविया प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप घर में ग्रो कर सकते हैं। और स्टीविया वैसे भी मिलता है और नेचुरल हर्ब है। आपने उसके पत्ते लिए और उसको आप क्रश करके उसका पाउडर बना लें। जैसे सारे घर के लोग अगर मशरूबात को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नींबू पानी पिएं इफ्तार के टाइम पे, या चाय और ग्रीन टी आपने ली, तो वो जो क्रश लीव्स का पाउडर आपने बनाया वो आप अपनी चाय में, जो भी मशरूब आप इफ्तार के टाइम पे लेंगे, बेस्ट ये है कि आप नींबू पानी लें और उसमें आप उसको इस्तेमाल कीजिए। स्टीविया, हाँ, कहते हैं, आई डोंट नो, सुना है कि वो स्टीविया का भी एक ख़ास हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ पे जाके ज़रा वो मेमोरी लॉस या ऐसा कुछ चीज़ें करता है। स्टीविया नहीं करता। वो जो बाकी मेडिसिन्स हैं वो मेमोरी लॉस करती हैं, स्टीविया का ऐसा कोई नोन इफेक्ट नहीं है। ये तो एक बहुत ही बेज़रर सी हर्ब है जिसको आप आराम से घर में ग्रो कर सकते हैं। ये एक पौधा है, आप उसको पॉट्स में लगाइए। चाय में आप अगर चीनी को स्टीविया से रिप्लेस करते हैं तो फिर आप अगर दिन में, आप ये कह रही हैं कि 4-5 कप भी चाय पीते हैं स्टीविया वाली, तो इट्स फाइन? नहीं, इट्स फाइन। और आप ये कि देखें, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप आधा पानी भी मिनिमम रखिए। और जो आपका शौक है मीठे का, उसको आप थोड़ा सा टेस्ट आप स्टीविया से उसको ले सकते हैं। पानी की इंटेक को बहुत अच्छा रखें और शुगर लेवल्स जो हैं उसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 3 टाइम पे कंट्रोल होंगे। ये 3 टाइम तमाम लोग जहन में रखें। एक सहरी करने के बाद, एक इफ्तार यानी कि रोज़ा खोलने से पहले शुगर लेवल्स कंट्रोल होने चाहिए, उसको चेक होना चाहिए, और एक रोज़ा खोलने के बाद। ये 3 ऐसे टाइम हैं जिसमें ज़ियाबतीज़ वाले अफराद अगर रोज़ा रखना चाहते हैं जी, तो 3 टाइमिंग्स में वो अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर चेक करें। एक रोज़ा खोलने के टाइम पे, सहरी पे, एक इफ्तार से पहले और एक रोज़ा खोलने के बाद। राइट, तो सहरी की बात तो हो गई। इफ्तार में ख़ास तौर पर क्या चीज़ अवॉइड की जानी चाहिए जो शुगर पेशेंट्स हैं, और जो चीज़ इस्तेमाल की जानी चाहिए उस पर बता दें। और अच्छी बात ये सेगमेंट का असर हो रहा है हमारी ज़िंदगियों पे। कल के दफ्तर खान पे इफ्तार के मैंने रबड़ी नहीं देखी। अच्छा, मेरे जो पेशेंट्स हैं, हालांकि इन्होंने इजाज़त दी थी, आपने कहा था थोड़ी बहुत खाई जा सकती है रबड़ी ना, इतना भी कभी कभी बंदा खा ले तो चल जाता है। हाँ बिल्कुल, रबड़ी ब्रेक लगा दी है लेकिन। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इनसे तो हम लेके खाएंगे। तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन पे थे और इस रेसिपी के साथ उनके इंसुलिन से वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे आ गए माशाल्लाह। बहुत अच्छा सा बोल आप बनाएं सैलेड का, जिसमें आपने खीरे और क्यूकम्बर्स, मुख्तलिफ आइसबर्ग लेटस ये कटवा ली और उसके साथ उसमें फल ऐड करें, जिसमें सेब डाला जा सकता है, अमरूद डाला जा सकता है और ऑरेंज डाला जा सकता है। इसका बोल आपने रोज़ा खोलने के टाइम पे ये इस्तेमाल किया। जो सालन घर में बना हुआ है उसके 1 से 2 चम्मच, तो आप और अच्छा करने के लिए इसकी कोई ड्रेसिंग वेसिंग की जा सकती है? मैं वही बता रही थी, वही ऐड करी थी कि जो सालन घर में बना हुआ है, अगर आप उसके 2 चम्मच इसमें ऐड कर लें, वो नहीं कर सकते तो एप्पल साइडर विनेगर है, वरना नींबू, उसको आप इसमें निचोड़ लीजिए। वरना एक बहुत अच्छी इसकी ड्रेसिंग बनती है जिसमें ऑलिव ऑयल, उसमें लहसुन और लेमन, इसको आप सौते करके इसी बोल में मिक्स कर लें। ये इतना लजीज बनता है। और ये बोल आप सैलेड पे इस्तेमाल करें, जो खासकर हमारे ज़ियाबतीज़ वाले पेशेंट्स हैं रोज़ा खोलने के साथ साथ। और ये स्टीविया वाला मशरूब वो लेते हैं, अगर नहीं लेते तो ख़ास तौर पे नींबू पानी और इसमें पुदीने के पत्ते, तो बहुत बेहतरीन जो है इफ्तार हो जाती है। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और लोग, आप लोग सवालात भेजते रहिए और हम इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सवालात को शामिल करते रहेंगे। गालिब आगा साहब से, डॉक्टर आयशा साहिबा से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो कि आपके रमज़ान रूटीन को और ओवरऑल रूटीन को बहुत बेहतर और बहुत हेल्दी बना सकें इंशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम हाजिर होते हैं शान दस्तरखान के साथ।